नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू जैन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुतिन की। पुतिन भारत आ रहे हैं, क्या क्या एजेंडे में है और पुतिन और मोदी की ये मुलाकात पूरे वैश्विक कूटनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पूरी दुनिया की नज़र इस मुलाकात पे है, इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे साथ दैनिक जागरण के जो सहायक संपादक हैं जयप्रकाश रंजन, वो हैं और लंबे समय से एमईए कवर करते रहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है उसको बहुत बारीक से समझते हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यात्रा पे पूरी दुनिया की नज़र क्यों है। भारत की तो है ही, हम लोगों की तो है ही, पूरी दुनिया की नज़र क्यों है। तो जयप्रकाश जी, ये वैसे भारत रूस डायलॉग जो है वो हर साल होता है। पिछले साल मोदी भी गए थे और यूक्रेन रूस युद्ध के कारण जो है पुतिन 4 साल से नहीं आए थे, तो 21 में आए थे। लेकिन इस बार जो यात्रा है वो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी ज़्यादा चर्चा है और पूरी दुनिया की नज़र है। ऐसा क्यों? ये ज़्यादा चर्चा पे इसलिए है, 2 वजहों से। एक तो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो ऐसे नहीं है जैसे पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से कहिए कि जिस तरह से डेवलप हो रहे थे, उसकी तुलना में भारत और अमेरिका के संबंध वैसे नहीं है। दूसरा, रूस जो है अभी अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पे है। वो इसलिए है कि यूक्रेन के साथ, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है फरवरी 2022 से, वो किस तरफ अभी तक उसको समाप्त होने की कोई ठोस नीति नहीं आ पाई है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने जो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपना प्रस्ताव भेजा था, उस पर पुतिन की बैठक हुई है, पुतिन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। पुतिन ने उसको कुछ माना है और कुछ नहीं माना है। तो ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है। और दूसरी बात नीलू, दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से पिछले रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरे दुनिया में एक नए बदलाव की तरफ इशारा जो किया है, और उसको हम लोग कई तरीक़ों से देख रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से ट्रंप सरकार ने दूसरे देशों के आयात पर और दूसरे देशों पे, भारत समेत तमाम देशों पे पाबंदियां लगाई, आर्थिक प्रतिबंध लगाए। और उसके अलावा अमेरिका जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी लागू कर रहा है ताकि जो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या डिफेंस में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी तक अमेरिका में फिर से वापस आए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये मोदी और पुतिन की जो मुलाकात है कल होने वाली है, वो इसलिए दुनिया की नज़र इस पे है कि इसमें क्या फैसला होता है। क्या भारत और रूस के बीच जो ऐतिहासिक संबंध हैं, या वो चीज़ आप बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक संबंध हैं, हमेशा रूस ने साथ दिया है। हथियारों की जो सप्लाई भी है वो एक भरोसेमंद जो है दोस्त रहा है और पुराना दोस्त रहा है, वो सही है। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और खास तौर पे राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख रहा भारत के प्रति, और जो पाकिस्तान को लेकर के जो अचानक नीति जो है अमेरिका की बदली है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बीजिंग में जो मुलाकात, जो चीन में जो मुलाकात हुई थी पुतिन, जिनपिंग और मोदी की, तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने जो भारत के साथ जो पाकिस्तान की तरफ झुकने का दिखाया है कि पाकिस्तान की तरफ हम जा रहे हैं, और भारत के साथ जो पुराने संबंध 25 साल में बने हैं उसको बैक बर्नर कह सकते हैं कि वो धकेल रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, इसलिए पुतिन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनका दौरा महत्वपूर्ण है इस कंटेक्स्ट में? मेरा मानना है कि ये भारत और रूस के रिश्तों को और पुतिन की इस यात्रा को सिर्फ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ नहीं देखा जा सकता नीलू। आप देखिएगा, पूरे इतिहास में आपको ही मालूम है कि जब भी भारत मुसीबत में रहा है, वो शीत युद्ध के समय रहा हो या जब बांग्लादेश वार के समय रहा हो, या जब भी कोई इस तरह से भौगोलिक, जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के कश्मीर पे कोई प्रस्ताव आता हो, तो रूस हमेशा भारत का साथ दिया है। और उस वैश्विक माहौल में भारत जब 2022 में जब यूक्रेन युद्ध हुआ, तब भारत ने भी उसी हिसाब से रूस का साथ दिया। भारत ने कहा कि युद्ध का जो इस तरह के युद्ध की जो बात है उससे कोई समाधान नहीं होगा और डायलॉग और कूटनीति से ही समाधान होगा। लेकिन भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम दबाव के बावजूद रूस से क्रूड खरीदना, कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। और ये पूरा रिकॉर्ड में है कि कैसे उसने रूस की इकोनॉमी को उस युद्ध के काल में भी बनाए रखने में मदद की।
तो मेरा यही मानना है कि हमें सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते, लेकिन ये जब आप कई चीज़ें होती हैं भौगोलिक स्तर पे, भू राजनीतिक स्तर पे, तो कुछ संकेतों में भी बात होती है जिसका मैसेजिंग, जैसे आपने इस बात का जिक्र किया एससीओ बैठक में तीनों चीन, भारत और रूस के नेताओं की जो बहुत ही गर्मजोशी से मुलाकात थी, वो उसको भी एक मैसेजिंग के तौर पे देखा गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एजेंडे में क्या क्या है, मतलब जो आ रहे हैं और बहुत इतने हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, एजेंडे में क्या क्या है, भारत को क्या मिलेगा, रूस को क्या मिलेगा, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत देखिए, एजेंडे की जो बात है, दोनों देशों का अपना अपना एजेंडा है और कोशिश होगी, बहुत लंबी बैठक होगी। आज शाम 6:30 बजे पुतिन भारत पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट से सीधे वो प्रधानमंत्री के निवास पे जाएंगे, जहां उनका जो प्राइवेट डिनर रखा गया है। ये पिछले साल जुलाई में जब मोदी पुतिन के यहाँ मॉस्को गए थे, तो पुतिन ने भी उनके लिए एक निजी डिनर रखा था, जहां पे 4 से 5 घंटे दोनों नेताओं ने एक साथ बिताया था। तो आज भी निजी डिनर का मतलब कि उसमें बहुत सारे लोग, अधिकारी लोग उसमें शामिल नहीं होंगे? उसमें शामिल नहीं होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं, और उसमें खुलकर द्विपक्षीय हर मुद्दे पे बात होती है। और अगले दिन आधिकारिक तौर पे क्या मीटिंग करने जा रहे हैं, हम क्या फैसला करने जा रहे हैं, क्या समझौता करने जा रहे हैं, उसको फाइनल रूप दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बताया। तो कि ये जो बैठक, जो प्राइवेट डिनर है, ये बिना एजेंडे के होता है, और ये क्या क्या इश्यूज हैं उसको व्यक्तिगत तौर पे कैसे दोनों सुलझाएं? इसमें जो है आने वाले समय में किस तरह से द्विपक्षीय संबंधों को या जो मुद्दे हैं उनको सुलझाना है, उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, ये भी उसमें रेखांकित होता है। तो जहां तक भारत का एजेंडा है नीलू, भारत का एजेंडा मुख्य तौर पे यह है कि भारत और रूस के बीच जो कारोबार है वो बढ़ा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत का निर्यात रूस को उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है। जो ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों का द्विपक्षीय कारोबार $69 बिलियन का है, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ उसमें $5 बिलियन का है, जबकि $5 बिलियन का है। जबकि आप दूसरी तरफ चाइना को देखिएगा तो चीन का एक्सपोर्ट जो रूस को है $125 बिलियन तक का है। तो भारत चाहता है कि रूस जो है और भी हमसे सामान खरीदना शुरू करे, ताकि यह व्यापार घाटा जो है वो कम हो। यह व्यापार घाटा जो है $64 बिलियन का वो नहीं है। मतलब ऐसा है ना कि व्यापार घाटा दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। नहीं, वो कि चीन का ज्यादा एक्सपोर्ट होगा रूस को, और रूस कम एक्सपोर्ट करता होगा, और भारत को रूस ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और भारत कम करता है, तो बैलेंस कैसे बनाए उस पर बात ये बनाए। तो इसके लिए रूस ने 2 दिन पहले ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, इनफैक्ट राष्ट्रपति पुतिन ने भी कल किसी एजेंसी को बताया कि भारत से हम ज्यादा सामान खरीदने के लिए तैयार है। और दूसरी बात रूस के एजेंडे में, तो रूस के एजेंडे में मुख्य तौर पे क्रेमलिन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था एक दिन पहले भारत के जो संवाददाता हैं उन लोग रिपोर्टर्स के साथ। उन लोगों ने, रूस का कहना है कि हमारे लिए डिफेंस एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो इसलिए भी होगा नीलू, क्योंकि रूस की इकोनॉमिक स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। वो क्रूड एक मेजर, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा चुके हैं। लगभग 100 देशों के साथ उसका कोई कारोबार नहीं हो रहा है। मुख्य कारोबार जो है उसका भारत और चीन, टर्की, ईरान जैसे कुछ देशों के साथ हो रहा है। इसमें भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में रूस चाहता है कि भारत के साथ उसके कारोबार जो है वो भारत उससे डिफेंस जो सामान है और ज़्यादा खरीदे, उससे उपकरण S-400 मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे, और रूस सुखोई 57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको पूरी टेक्नोलॉजी के साथ भारत को देने को तैयार है। टेक्नोलॉजी का कहने का मतलब हुआ कि वो रूस चाहता है, रूस का प्रस्ताव है कि पूरा तरह से उसके कच्चे माल से लेकर और सब कुछ भारत में निर्माण होगा, ताकि भविष्य में कोई उस पर प्रतिबंध भी लगे रूस पे या उसकी कंपनियों पे, तो भारत में जो सुखोई 57 विमान है, युद्धक विमान है, उसके निर्माण में कोई अड़चन नहीं आए। तो ये देखना होगा कि भारत इसके लिए तैयार होता है या नहीं। देखिए, भारत तो ढूंढ रहा है कि 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो टेक्नोलॉजी हमें मिले खरीदने के लिए। अमेरिका भी कह रहा है कि हमारा जो F-35 है वो ले लीजिए। वैसे कहा जाता है कि वो बहुत महंगा है और उतना सफल भी नहीं है जितना इसके बारे में कहा जाता है। अमेरिका के कुछ लोगों ने उसके खुद मस्क ने उस पे सवाल उठा दिया था, उस पे भी किया था। लेकिन भारत को जरूरत है, और जो अपना जो 5th जनरेशन का जो इंजन और पूरा जेट जो है युद्धक विमान बनाने की बात है, लेकिन वो प्रोजेक्ट लंबा कहा जाता है कि 2035-36 तक
बन के आ पाएगा, और तब तक भारत को जरूरत ज्यादा अभी है, क्योंकि अभी 29 स्क्वाड्रन अभी शायद भारत में है और 41 की जरूरत है, मिनिमम 41 की जरूरत है, और 29 ही स्क्वाड्रन जो है वो युद्धक विमानों के हमारे पास हैं, और वो भी पुराने भी हो चुके हैं, उनको भी रिन्यूअल करना है। ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में दो देश हमें 5th जनरेशन के इंजन और टेक्नोलॉजी का देने हैं। एक तो सैफ्रॉन ने भी ऑफर किया है उसने, और दूसरा यहां से भी आ रहा है, फ्रांस और रूस दोनों। रूस का जो है फ्रांस से ज्यादा आकर्षक अभी लग रहा है, और रूस का जो सुखोई 57 की जो टेक्नोलॉजी है वैश्विक स्तर पे भी उसको ज्यादा लोगों ने उसको आकर्षक और ज्यादा सटीक बताया है। और रूस का थोड़ा सा पलड़ा इसलिए भारी है कि उस सुखोई का निर्माण भारत में जो है पहले भारत इस्तेमाल करता रहा है, सदियों से इस्तेमाल करता रहा है, और HAL के साथ जो एक समझौता था, वो HAL के पास उसको थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट करने से वो भारत के पास वो उसको निर्माण करने की क्षमता आ सकती है। जबकि रूस का कहना है कि हम सब कुछ इसके लिए देने के लिए तैयार हैं। उसका प्रोटोटाइप, उसका जो टेक्नोलॉजी से लेकर जो उसका रॉ मटेरियल है और बाकी जो सब कुछ है वो हम भारत को देने के लिए तैयार है, ताकि भारत को जब एक खास डर है कि रूस में फिर से कभी प्रतिबंध लग जाए तो हमारे पर उसका सप्लाई न प्रभावित हो, तो इस डर को खामी दूर करने का भी रूस ने प्रस्ताव दिया है। ये तो बेहतर है हम, क्योंकि जिस ढंग से पाकिस्तान को चीन अपना फाइटर जेट जो है वो लेटेस्ट सप्लाई कर रहा है, J-17 शायद उसका नाम है, वो दे रहा है, तो ऐसे में भारत के लिए अगर मिलता है, खैर। लेकिन ये लंबी अभी चर्चा होगी। भारत ने अभी बातचीत तो शुरू हुई है, आप जानते हैं कि युद्धक विमान या कोई भी खास हथियार पे जो विमर्श होता है उसके लिए लंबी विमर्श चलता है और पूरी तैयारी देखी जाती है। एक लंबी बता दिए सब कुछ। एक हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रतिबंध जो लगा हुआ है रूस पे, जो स्विफ्ट सिस्टम है इंटरनेशनल पेमेंट का, उससे भी उसको बाहर कर दिया है। उसके बाद भी भारत और रूस के बीच में व्यापार हो रहा है, तेल खरीदना, जो कुछ भी आप $69 बिलियन आप कह रहे हैं कि का हो रहा है, ये है। तो जो पश्चिम के दबदबे वाला या उनके कब्जे वाला जो इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा सिस्टम था, ये भारत और रूस मिलके कहीं अल्टरनेटिव सिस्टम देने की स्थिति में है, या वे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की स्थिति में है? नहीं, इस बारे में भी दोनों देशों में बात हो रही है, लेकिन आपको ये शायद सभी को, आप दर्शकों को मालूम भी होगा कि भारत और रूस के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने का एक पुराना समझौता है। ये लगभग 20 साल पुराना समझौता है। वो ये अलग बात है कि उसको बहुत जमीनी तौर पे बहुत बड़े पैमाने पर अभी तक लागू नहीं किया गया था, अभी मौका मिला था। शायद दोनों देशों के नेताओं के पहले से या नीति निर्धारकों को पहले से मालूम होगा कि हमें रूस को या भारत को किसी प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए उन लोगों ने एक व्यवस्था बना कर रखी थी। और यही वजह है कि अभी जो है जो 68-69 अरब डॉलर का जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार हुआ है, उसका मेजर पोर्शन जो है नॉन डॉलर में मुद्राओं में हुआ है। मतलब कि उसमें रुपीस में भी कुछ हुआ है, रूबल में भी हुआ है, और बाकी दूसरे देशों की मुद्राओं में भी हुआ है, ताकि डॉलर का कारोबार करने पे जो अमेरिका का प्रतिबंध लगता है, यूरोपीय देशों का प्रतिबंध लगता है, वो प्रतिबंध नहीं लगे। इसके लिए दोनों देशों के बीच बैंकिंग सिस्टम के बीच इस तरह से व्यवस्था की गई है। और कल भी जो मीटिंग होने वाली है उसमें भारत के भी RBI के जो भारत का केंद्रीय बैंक है और रूस के केंद्रीय बैंक है, दोनों देशों के गवर्नर या अध्यक्ष जो है उसमें शामिल रहेंगे। और ये फिर देखा जाएगा कि कैसे और जो सिमलेस जो आपसी कारोबार है वो उसको किया जाए, ताकि फ्यूचर में किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो कोई देश लगाता है, अमेरिका या पश्चिमी देश लगाते हैं कि हमारे बैंकिंग सिस्टम का यूज नहीं कर पाएंगे हमारे, तो उसको किस तरह से सिमलेसली उसको अलग किया जाए। और शायद आप जानते भी हैं कि दोनों देश ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, और ब्रिक्स के तहत भी भारत और रूस, चीन जो है और बाकी देश जो है ब्रिक्स के सदस्य हैं, वो स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका कई बार अपनी नाराजगी प्रकट करता है। चलिए, तो हमने अभी जो पुतिन की यात्रा है उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और आगे जैसे जैसे इस पर डेवलपमेंट होगा हम जयप्रकाश रंजन जी से अनुरोध करेंगे कि फिर वो हमें आए और हमें बताते रहें, हमारे दर्शकों को, कि आखिर इस यात्रा में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और भारत और रूस के बीच में संबंध कैसे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है या वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसको ये कैसे प्रभावित कर सकता है या करेगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।